आज मैं तुम्हें वो चीज बताने वाला हूँ जो सुनने में बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकती है। तो अगर तुम नहीं सुन सकते अच्छी सच्ची बात को तो निकल जाओ इस वीडियो को छोड़ के, ठीक है। बाकी लोगों के लिए यही है कि देखो, बहुत सारे मैन है ना आजकल लड़कियों को खुद खराब बना रहे हैं। उनकी वजह से लड़कियां खराब हो रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक है। एंड इससे पहले तुम डिफेंसिव हो जाओ, मुझे गालियां देने लगो, एक बात समझ लो, तुम वीक मैन है ना कभी भी अट्रैक्शन को क्रिएट नहीं कर सकते, वो बस कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जब एक बंदा अपनी जिंदगी में वीक होता है ना, तो वो चाहते या तो फिर ना चाहते हुए उस वीक एनर्जी को रिलेशनशिप में लेकर आता है। जैसे कि वो इनडिसिसिवनेस होगा, उसे पता नहीं होगा क्या चीज करनी चाहिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए, वो लीड करने की कैपेसिटी नहीं रखता होगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है यार रिलेशनशिप में लीड कैसे करना है। वो बहुत ज्यादा एग्रीएबल होगा, जैसा लड़की बोलेगी वैसा करने के लिए तैयार होगा। वो कुछ प्लान्स नहीं बना पाएगा, उसको सर्टेनिटी नहीं होगी, हमेशा अनसर्टेन। अगर बंदी पूछेगी ना इन दोनों में से कौन सी चीज अच्छी है, अरे यार तुम्हें जो लग रहा है ना वो ले लो ना यार, मुझे नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं इंटरेस्ट इन सारी चीजों में, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है देख लो। ऐसा नहीं होता ना ब्रो, ठीक है। तो यही सारी चीज तुम एक बेसिकली फेमिनाइन एनर्जी को रिलेशनशिप में लेकर आते हो। एंड जब तुम ऐसी एनर्जी को लेकर आते हो ना, तब लड़की चाहते या तो फिर ना चाहते हुए उसको मैस्कुलिन रोल अपनाना पड़ता है। एंड वो लीड करने लगती है, वो रिलेशनशिप में ज्यादा मैस्कुलिन हो जाती है एंड तुम धीरे धीरे ज्यादा फेमिनिन हो जाते हो। आखिरकार क्या होता है जब रोल रिवर्स हो जाता है, जब एक बंदा लीड नहीं कर पाता ना, तो रिलेशनशिप में क्या होता है ना, लड़की को ज्यादा असर्टिव बनना पड़ता है। लड़की ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाती है, ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है एंड ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। इसीलिए नहीं होती क्योंकि उसे होना है, उसे एग्रेसिव बनने में मजा आ रहा है, उसे कंट्रोलिंग बिहेवियर शो करने में मजा आ रहा है, इसीलिए नहीं हो रही वो। क्योंकि इसीलिए हो रही है वो क्योंकि उसको रिलेशनशिप चलानी पड़ेगी, ठीक है, उसको रिलेशनशिप की गाड़ी चलानी पड़ रही है। एंड जो भी रिलेशनशिप की गाड़ी चलाता है ना, उसको ऐसा होना पड़ता है। एंड अब होता क्या है ना, जो बॉल्स तुम्हारे पास है ना, वो तुम्हारे पास होते तो है लेकिन इसका यूज तुम नहीं कर रहे। अब इसका यूज वो लड़की करेगी। एंड रिलेशनशिप में अब लड़की पैंट पहनना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन दिक्कत तब आती है जब रिलेशनशिप को लड़की रीलीड करेगी। लड़की तुम्हें बताएगी कि ये चीज करनी है बेटा एंड ये चीज नहीं करनी। वो तुम्हें कंट्रोल करेगी, वो तुम्हें बताएगी कि नहीं ऐसा नहीं करना है, हमें यही चीज करनी है, यही रोड फॉलो करना है एंड ये चीज तुम कर सकते हो, ये चीज तुम नहीं कर सकते। वो बाउंड्रीज तुम्हारे अराउंड क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी एंड वही सारी चीजें तुम्हें बताएगी एंड वैसे ही तुम रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन एक सच्चाई क्या है पता है, लड़की को ऐसा बिहेवियर शो करने में मजा नहीं आता। वो शॉर्ट टर्म के लिए कर देगी लेकिन धीरे धीरे क्या होगा ना, उसका इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा। उसे ये सारी चीजें करने में मजा नहीं आता यार, क्योंकि उसकी कोर एनर्जी फेमिनिन एनर्जी है। लेकिन तुम उसको मजबूर कर रहे हो कि उसका मैस्कुलिन रोल उठाना पड़ रहा है। क्या होता है जब रिसेंटमेंट बिल्ड होती है, एंड होता क्या है ना, जब लड़का बार बार सबमिट करता है ना, तो लड़की को ज्यादा से ज्यादा डोमिनेट करना पड़ता है हर बार। वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन खोती जाती है एंड रिसेंटमेंट बिल्ड होती जाती है। वो अपने दिमाग में क्या सोचती है पता है, कि मैं है ना एक मैन के साथ नहीं हूं, एक आदमी के साथ नहीं हूं, मैं है ना एक छोटे बच्चे की बेबी सीटर बनी हुई हूं एंड मुझे इस चीज में मजा नहीं आ रहा। एंड इसी वजह से है ना वो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में से जाती है, अट्रैक्शन लूज होता है, इतना ज्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं रहती, इतना ज्यादा मजा नहीं आता उसे। एंड अट्रैक्शन को रिप्लेस क्या चीज करती है पता है, इमोशनल डिस्टेंस, डिसगस्ट। एंड उसको जरा भी मजा नहीं आता, वो इरिटेटेड फील करती है तुम्हारे साथ। एंड इन सारी चीजों की जड़ कौन है पता है, तुम्हारी वीकनेस। तुम्हारी वीकनेस की वजह से वो इतनी ज्यादा इरिटेटेड फील कर रही है, इतना ज्यादा बहस करती है, इतना ज्यादा एग्रेशन शो करती है। बंदी क्या चल रहा है ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। एंड उसे बिलीव मी ये सारी चीजों में मजा नहीं आ रहा होता। किसी भी लड़की को है ना ये सारी चीजें करनी नहीं होती लेकिन करनी पड़ रही है जस्ट। एंड इसीलिए वो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ से डिसइंटरेस्ट होती जाती है, इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट करने लगती है। एंड एक टाइम आएगा कि वो तुम्हारी लाइफ में से कंप्लीटली चले जाएगी, पीछे मुड़ के भी नहीं देखने वाली वो। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में बंदी है एंड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, भले वो तुमसे बात कर रही है, तुम्हारे साथ बाहर आएगी, सारी चीजें हो रही है, लेकिन वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती, तो इसमें तुम्हारी गलती है। एंड फिर ये सारी चीजों को चेंज कैसे करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, एंड कैसे वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, सारी चीजों मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है इस कोर्स में, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू।
ठीक है। तो इस कोर्स को चेकआउट करो एंड तुम्हें अगर लग रहा है कि ये कोर्स तुम्हारे लिए है तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। सिर्फ 999 का है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये चाहिए तो ऑब्वियसली ले लो, कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लड़कियां है ना रिएक्टिव होती है एंड यही चीज तुम्हें समझनी है। यही चीज मोस्ट ऑफ मैन समझते नहीं है। लड़कियां है ना बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है मेल बिहेवियर से, ठीक है। जैसा तुम बिहेवियर शो करते हो ना वैसे ही वो रिएक्ट करती है। बस ये सिंपल सा फंडा समझो यार। एक टाइम था जब मैं वीक एनर्जी बाहर निकालता था, जब मेरी वीकनेस ही थी एंड मैं क्या खींच रहा था पता है लड़की में से? लड़की बहुत ज्यादा मैस्कुलिन होती जा रही थी। जितनी ज्यादा मेरी फेमिनिटी बढ़ेगी ना उतनी ही ज्यादा लड़की की मैस्कुलिनिटी बढ़ती है, यही चीज होती है। एंड जितना ज्यादा फिर मैं बाद में स्ट्रांग हुआ उतनी ही ज्यादा मैं उसी बंदी में से ज्यादा फेमिनिन एनर्जी खींच रहा था। उसकी फेमिनिन एनर्जी पीक पे होती थी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मैस्कुलिन था। तो यही चीज होती है, यही सेम फंडा है कि जितना ज्यादा तुम मैस्कुलिन होते हो उतनी ज्यादा वो बंदी तुम्हारी तरफ फेमिनिन होती है। सेम बंदी इतनी ज्यादा मैस्कुलिन भी हो सकती है एंड सेम बंदी इतनी ज्यादा फेमिनिन भी हो सकती है। सारी चीजें डिपेंड तुम्हारे ऊपर करती है कि तुम कौन सी एनर्जी बाहर निकालते हो। चलो अब इन सारी चीजों को फ्लिप करते हैं। अब देखो स्ट्रॉन्ग मैन है ना कभी भी रिस्पेक्ट के लिए आर्ग्यू नहीं करते। उनके आसपास है ना क्लियर बाउंड्रीज एस्टेब्लिश होती है। बंदी को पता होता है कि अगर मैं ये चीज करूंगी तो ये बंदा मेरी लाइफ में से वॉक अवे कर देगा, तो मुझे यही सारी चीजें करनी पड़ेगी तभी जाके ये बंदा मेरी लाइफ में रहेगा। उसने अपने अराउंड मैस्कुलिन एनर्जी बिल्ड करके रखी होती है। वो नेचुरली लीड कर पाता है, वो नेचुरली आराम से अपनी तरफ बाउंड्रीज खींच पाता है। उसको लड़की को कभी भी मना कर सकता है, अपने डिसीजन पे फर्म रहता है। ये सारी चीजें होती है एक मैस्कुलिन मैन में। एंड तब पता है लड़की के पास कौन से दो ऑप्शंस होते हैं? उसके पास सिर्फ ये दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो फिर वो उसकी लाइफ में रह सकती है या तो फिर वो उसकी लाइफ में से जा सकती है। सिर्फ ये दो ऑप्शन होते हैं उसके पास। एंड मोस्ट वुमेन है ना ऐसा लीडरशिप वाली क्वालिटी वाले मैन के साथ रहना पसंद करती है एंड रिस्पेक्ट के साथ रहती है। वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिव होती है, ज्यादा से ज्यादा केयरिंग होती है, ज्यादा फेमिनिन होती है। ज्यादा मजा आता है उसको ऐसे बंदे के साथ रहने में। वो ज्यादा सोचती नहीं है, काम रहती है, चिल करती है यार। ऐसी सारी चीजें होती है। लेकिन तुम ये एनर्जी निकालो तो सही। आखिरकार बैड वुमन स्ट्रॉन्ग मैन के अराउंड चेंज क्यों हो जाती है? मे बी तुमने ये अपनी रियल लाइफ में देखा होगा कि एक ऐसी बंदी है जो बहुत ज्यादा केओटिक है, बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, बेइज्जती ही करती रहती है बंदे की। एंड वो सेम बंदी किसी और बंदे के साथ रिलेशनशिप में चली गई एंड धूम सारी चीजें चेंज हो गई। वो इतनी ज्यादा काम रह रही है, इतना ज्यादा पीसफुल बिहेव कर रही है, इतनी ज्यादा सॉफ्टनेस दिखा रही है कि तुम सोच रहे हो ये कैसी बंदी है यार। ऐसा ही सोचोगे तुम कि ये बंदी चेंज हो गई है। लेकिन तुम ये नहीं समझ पा रहे कि बंदा चेंज हुआ है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, उसके आसपास की एनर्जी चेंज हुई है एंड इसकी वजह से वो अलग बिहेव कर रही है। अब बारी आ गई है एक बिगर पिक्चर को देखने की। आजकल तुम अगर देखोगे ना तो पूरी सोसाइटी भरी पड़ी है इनसिक्योर मैन से जो बार बार अप्रूवल मांगते रहते हैं, जो बार बार इमोशनली उसके ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं। ऐसे लड़कों से भरी हुई है सोसाइटी एंड इसकी वजह से तुम नोटिस करोगे कि लड़कियां है ना बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो रही है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही है एंड इतना ज्यादा मैस्कुलिन रोल ले रही है। ये सारी चीजें इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि लड़कियां बदल गई है। बहुत सारे मैन यही बकचोदी करते हैं कि लड़कियां बदल गई है, लेकिन नहीं बेटा, लड़कियां नहीं बदली। मैन ने है ना अपना रोल लेना बंद कर दिया है। वो जो अपना प्राइमरी रोल था वो ले ही नहीं रहे अब। नहीं ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे नहीं पता, मैं तो ना समझ बेवकूफ इंसान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, तुम्हें जो करना है वो करो। तो ऐसा अगर तुम रोल निभाओगे तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि लड़कियां फेमिनिन रहेगी? ना मुन्ना ना, लड़कियां कभी भी फेमिनिन नहीं रहेगी। जब तुम ऐसी एनर्जी निकालोगे तब तक कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं होने वाला कि वो तुम्हारे अराउंड सॉफ्ट एंड अच्छे से बिहेव करे, वो पीसफुल रहे। ऐसी कभी भी चीज नहीं होने वाली। फाइनल सच्चाई की बात कर लेते हैं। ये चीज हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना कि जो भी वीक बंदा होता है ना वो कभी भी बेस्ट चीज लड़की में से नहीं निकाल पाएगा। वो बस एक ही चीज निकाल सकता है जो कि है रेजिस्टेंस। लड़की कभी भी उसके अराउंड सेफ फील नहीं करने वाली। एंड जो भी एक स्ट्रांग बंदा होगा, मैस्कुलिन बंदा होगा, वो लड़की को है ना सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। वो लड़की को कंट्रोल नहीं करता, ना ही डोमिनेट करता है, वो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एंड जब तुम उसको ऐसा सेफ एनवायरनमेंट देते हो ना तब वो नेचुरली उसकी फेमिनिन एनर्जी बाहर निकल के आती है। एंड अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं होने वाला। रिलेशनशिप डायनामिक्स कभी भी अच्छे से एंड सही से वर्क नहीं करने वाला। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारे लाइफ में बंदी है एंड तुम्हारी बंदी तुमसे ऐसे बात कर रही है डिसरिस्पेक्टफुल टोन में,
तो ये मत पूछना कि क्या चीज की वजह से ये बंदी ऐसा बिहेव कर रही है। तुम अपने आप में झांक के देखना कि तुम कौन सी एनर्जी बाहर निकाल रहे हो जिसकी वजह से वो लड़की तुम्हारे अराउंड ऐसे रिएक्ट कर रही है। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे डेट पे लेकर जाना है, कौन सा टेक्स्ट करना है टिंडर, बम्बल, इंस्टाग्राम पे, एंड कैसे बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, साक्षात तुम उसके दर्शन कर पाओगे एंड अच्छे से रिलेशनशिप हेल्दी वे में आगे बढ़ पाए। तो अगर तुम्हें ये सारी चीजें नहीं पता तो मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कौन से टेक्स्ट मैसेजेस करने हैं, डेट पे क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा जूता पहनना है, कौन सा परफ्यूम लगाना है, सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है। तो जल्दी से जल्दी उस कोर्स को चेकआउट करो। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, या तो फिर harshjoshi.io पे चेकआउट कर लेना। बाकी ठीक है, बाय बाय, सी या।